मज़ीद वजारतें इदारे ख़त्म या दीगर महकमों में जम होंगे। राइट साइजिंग कमेटी ने हज़ारों असामियाँ ख़त्म करने की सिफारिशात तैयार कर ली। वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। हुकूमती इदारों की राइट साइजिंग के दूसरे मरहले की सिफारिशात एजेंडे में सर फहरिस्त। 5 वजारतों का हजम कम किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक काबीना को वजारत हाउसिंग, तिजारत, साइंस और टेक्नोलॉजी, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और सरमायाकारी बोर्ड की राइट साइजिंग की सिफारिशात पेश की जाएंगी। स्टाफ टू ऑफिसर शरह में 50% कमी की मंजूरी दी जाएगी। तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का पहला दौर मुकम्मल, दूसरा दौर 2 जनवरी को होगा। हुकूमती कमेटी ने पीटीआई से चार्टर्ड ऑफ डिमांड मांग लिया। एलामिये के मुताबिक पीटीआई ने अपने मुतालबात का खाका पेश किया। वज़ीर आज़म ने इजाज़ुल हक और सरदार खालिद मगसी को हुकूमती कमेटी में शामिल कर दिया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक कहते हैं मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा। हतमी नतीजे तक पहुंचे बगैर कयास आराइयों और तबसरे से गुरेज किया जाए। बहुत ही मज़बूत तरीके से आज की गुफ्तगू की, कुछ माजी की बातें हुई, माहौल बहुत अच्छा था और मुझे उम्मीद नजर आती है कि अगर हम सब मिल के सर जोड़ के पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं उसमें भी बेहतरी आने का इम्कान है। एक चार्टर ऑफ डिमांड या उनके पॉइंट्स हैं अपोजिशन के, वो भी उसमें लेके अगली मीटिंग में लेके आएंगे। दोनों मुज़ाकराती कमेटियों ने खैर सगाली का इजहार करते हुए आज के इजलास को निहायत मुस्बत पेशरफ्त करार दिया। उन्होंने तवक्को जाहिर की कि पार्लियामेंट मसाइल हल करने का अहम फोरम है और मुज़ाकराती अमल को जारी रहना चाहिए। अगले इजलास में अपोजिशन तहरीरी मुतालिबात पेश करेगी। हुकूमती कमेटी के रुकन सेनेटर इरफान सिद्दीकी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, बोले दोनों जानिब से मुज़ाकरात की पहली नशिस्त को मुस्बत पेशरफ्त करार दिया गया। असद कैसर ने आगाह किया कुछ अरकान हंगामी इजलास में शरीक नहीं हो सके। इस बात पर इत्तिफाक हुआ पार्लियामेंट ही मसाइल हल करने का फोरम है। इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज के शादा बशाना खड़े होने के आज़म का इजहार, शहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। वज़ीर आज़म की अहम मुल्की मामलात पर सदर मुमलिकत से मुशावरत। शहबाज शरीफ के ऐवान सदर में आसिफ जरदारी से मुलाकात। कानूनी उमूर पर तमाम सियासी स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से आगे बढ़ने का फैसला। मजमूई सियासी, मुआशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्लियामेंट में कानून साजी के उमूर पर भी बातचीत। सदर जरदारी की मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए वज़ीर आज़म को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, राजा परवेज अशरफ और नवीद कमर की शिरकत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद रहे। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई के वकला और नए प्रोसिक्यूटर को नई तारीख से आगाह कर दिया। रेफरेंस का फैसला 18 दिसंबर का महफूज किया गया। पेशावर हाई कोर्ट से अपोजिशन लीडर उमर अयूब की 1 माह के लिए राहदारी जमानत मंजूर। उमर अयूब का मिलिट्री कोर्ट से सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। साबिक सदर आरिफ अलवी ने भी राहदारी जमानत के लिए दरखास्त दायर कर दी। 2008 में शौकत खानम के लिए जो डोनेशंस ओवरसीज जमा हुई उसमें से $7 मिलियन जो है, $7 मिलियन इमरान खान ने बारी रिटेन कर। बानी पीटीआई ने 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट में जमा ही नहीं कराए। ओवरसीज पाकिस्तानियों से धोखाधड़ी के लिए सुप्रीम कोर्ट का नाम इस्तेमाल किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का लंदन में तकरीब से खिताब, कहा बानी तहरीक इंसाफ ने शौकत खानम के लिए जमा पैसों में से $7 मिलियन बैरून मुल्क भिजवाए। अवाम एक बददियानत आदमी को ईमानदार समझते हैं। नवाज शरीफ को पानामा के जाली मुकदमे में सजा देना घिनौना मजाक था। तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वकास अकरम कहते हैं 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को बर्री होना चाहिए। अलकादर ट्रस्ट केस का जो फैसला है वो आज होना था, उस फैसले को मुअख्खर कर दिया गया है। तो हम ये समझते हैं कि ये बरीयत का केस है, क्योंकि इस केस के पल्ले कुछ नहीं है और ये मन घड़त सी एक कहानी बनाई गई थी जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को झुकाना था।
मगर हमारे कायद को झुकाना ये कोई इतना आसान काम नहीं है। गाली देना, बदतमीजी करना, गिरेबान पकड़ लेना, बड़े छोटे का लिहाज ना करना, ये हमारे एथिक्स नहीं है। और अगर कोई आपको गाली गलौज सिखाए, अगर आपको कोई इल्ज़ाम लगाना, पगड़ियाँ उछालना सिखाए, तो वो आपका हमदर्द नहीं है। गालम गलोच सिखाने वाला नौजवानों का हमदर्द नहीं, स्कॉलरशिप्स के बदले में शुक्रिया नहीं, सिर्फ चाहती हूँ तलबा इंतशार का हिस्सा न बने। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का इस्लामाबाद में होनहार स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम के तहत चेक तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली, कोई माँ नहीं चाहती उसका बच्चा जलाओ घेराओ और तोड़ फोड़ करे, कोई भी भड़काए, आपने मुल्क के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना। सियासी मुखालफत के तौर पर मुझे किरदार कुशी का सामना करना पड़ा, अब इतनी मजबूत हो चुकी हूँ, नारा लगाओ, गाली दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मौसमी तब्दीली आने वाले नस्लों के लिए जितना खतरा है उतना हमारे बड़ों के ज़मानों में नहीं था। और मैं समझता हूं कि इस खतरा के लिए ना पाकिस्तान तैयार है और ना दुनिया तैयार है। हमें अपना तैयारी पकड़ना है ताकि आने वाले सैलाब में, आने वाले कुदरती आफत में हम अपने अवाम को भी बचा सके, उस नुकसान से भी बच सके। बिलावल भुट्टो का पार्लियामेंट में डिजिटल हुकूक बिल लाने का ऐलान। सिंध यूनिवर्सिटी जाम शोरू के कॉन्वोकेशन से खिताब में कहा, इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं और सियासतदानों को इंटरनेट स्लो और वीपीएन बंद होने से फर्क नहीं पड़ता। आज की दुनिया में इंटरनेट बुनियादी इंसानी हक है। तेज और सस्ते इंटरनेट तक रसाई का हक छीन कर लेंगे। नई नहरें निकालने से पहले आने वाले दिनों का सोचा जाए। मौसमियाती तब्दीली आइंदा नस्लों के लिए बड़ा खतरा, हमें जंगी बुनियादों पर तैयारी करना होगी। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने खुर्रम को आफत ज़दा करार देने की मंजूरी दे दी। एलामिया के मुताबिक खुर्रम में खुराकी ज़रूरियात पूरी करने के लिए गंदुम पर सब्सिडी देने का फैसला। 1119 मैट्रिक टन गंदुम के लिए 47 मिलियन रुपए सब्सिडी की मंजूरी। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ के लिए ग्रांट मंजूर। सियाहती इलाकों में रिहायशी सहूलत मुतारिफ करने के लिए बैंक ऑफ खैबर के जरिए कर्जे देने की मंजूरी। गिरफ्तारियों पर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की मंजूर करदा करारदाद विफाकी हुकूमत को भिजवाने का फैसला। डैम्स और कैनाल्स की बात है, मैं कह रहा हूँ सिस्टम में पानी नहीं है। हमें सबसे पहले तो अपने पानी की बचत के तरीके देखने होंगे और उस पर जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने किया है। कराची में पानी की किल्लत नहीं, सिंध में पानी के मंसूबे पर आइन के मुताबिक अमल होगा। सिस्टम में पानी नहीं तो नहरें कैसे बनेगी? वज़ीर आला मुराद अली शाह कहते हैं, तहरीक इंसाफ वाले सियासी एतबार से नाबालिग हैं। एक आदमी के लिए सारी चीजें दांव पर लगा दी। तमाम तर मसाइल का हल बातचीत से निकल सकता है। पीटीआई और हुकूमत का मुज़ाकरात की मेज पर बैठना अहसन इकदाम है। सिंध में अमनो अमान की सूरत हाल निगरान दौर में खराब हुई। कच्चे में अमनो अमान की सूरत हाल माजी से बेहतर है। इलेक्शन कमीशन ने अरकान पार्लियामेंट और उनके अहल खाना से माली गोशवारों की तफसीलात तलब कर ली हैं। एलामिया के मुताबिक अरकान पार्लियामेंट, अहल खाना और ज़ेर कफालत अफराद 31 दिसंबर तक गोशवारे जमा कराने के भी पाबंद हैं। माली तफसीलात जमा न कराने पर रुकनीत मुअत्तल कर दी जाएगी। गलत मालूमात जमा करवाने पर सेक्शन 137 के तहत बदउनवानी की पादाश में कार्रवाई की जाएगी। रिवायती बैंककारी अब हुई पुरानी। पाकिस्तानी अवाम का डिजिटल बैंकिंग सिस्टम पर एतमाद। 3 माह में 36,000 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस का नया रिकॉर्ड। स्टेट बैंक के मुताबिक मोबाइल बैंकिंग के जरिए 19,000 अरब रुपए की अदायगियां की गई। बैंकों की एप्स इस्तेमाल करने वालों की तादाद 9 करोड़ 65 लाख से बढ़ गई। जुलाई से सितंबर के दौरान 148 अरब रुपए की ऑनलाइन अदायगियां, एटीएम्स के जरिए 3,900 अरब रुपए की तरसील।